मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने हेतु तारानगर तहसीलदार तेजपाल गोजवाल व पालिका अधिशासी अधिकारी अरुणा कुमार सोनी ने अपनी टीम सहित मुख्य बाजार में 2 दुकानदारों के नियमों की अवहेलना करते हुए 2 दुकानदारों पर जुर्माना लगाते हुए 500 रुपए के चालान काटे। गोटवाल व सोनी ने लोगों से मास्क लगाकर आपसी दूरी बनाए रखने, दुकानों के आगे 3 फीट की दूरी पर घेरे बनाकर रस्सियां बांधकर व दुकानों के आगे नो मास्क नो एंट्री का फ्लैक्स लगाने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर उनके साथ नायब तहसीलदार सुल्तान सिंह, पटवारी कुलदीप जानी आदि साथ रहे। जांजगीर चांपा जिले में कोविड संक्रमित मरीजों का उपचार अब निजी चिकित्सालयों में भी होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों के 158 बेडों को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षित बेडों में से 72 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं, जिसे जिले निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पताल, ECTC और 12 कोविड केयर सेंटर्स में कुल 1300 बेड की व्यवस्था की गई है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ 18 हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सभी जगह पर 200 बेड कोविड के लिए ही चिन्हांकित करके जिला प्रशासन ने रखे हैं, जिसमें 59 बेड्स ऑक्सीजनेटेड हैं। तो कृपया उसका भी फ़ायदा लें। जो भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं वो 18 बेड की सूची हमने सभी जगह पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में और व्हाट्सएप पे और PRO के थ्रू भी, फेसबुक पे, सभी जगह पर हमने उसको प्रसारित किया है। तो आप जानकारी, उनका नंबर भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ हमने DD पंचायत को इसका नोडल बनाया है कि यदि कोई, उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी तरीके की असुविधा आपको देता है या किसी तरीके से कोई आपको दिक्कत देता है तो आप तुरंत उनको कांटेक्ट करें। तो हमने इसके लिए नोडल भी बनाया हुआ है 2 लोगों को, दोनों लोगों के नंबर भी उसमें दिए हुए हैं। फेसबुक पे भी हमने PRO से डलवाया है, PRO के फेसबुक अकाउंट से भी डला हुआ है। मैं अपने फेसबुक अकाउंट से भी उसको डाल दूंगा अभी। तो कृपया इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। निजी हॉस्पिटल में भी जो सुविधाएं हैं उसका भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि केसेस काफ़ी अधिक आ रहे हैं और कई लोग जो है वहाँ भी स्वेच्छा से अगर जाना चाहते हैं तो अवश्य जाएं। लेकिन यदि वो कहीं पर भी रेट अधिक लिया जाता है या किसी भी तरीके की और भी कोई दिक्कतें हैं तो कृपया आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनका ज़रूर सहयोग लें। बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र बेहर के जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत रेल, वहीं ग्राम पंचायत के ग्राम टोला पर सही में गड़ी बाबा के नाम से जाना जाता है। ये भारी जंगल की पहाड़ी पर स्थित है, जो गांव से 2 किलोमीटर लगभग दूरी पर है। जो लोहारी डी से प्रतिदिन आकर बिसाहू राम साहू पूजा करते हैं, उसे लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं, जो माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते रहे हैं। जो व्यक्ति वहां जाते हैं और मन्नत मांगते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसे जाने माने बालाघाट जिले के तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल इस वर्ष बहुत कम लोग कोरोना महामारी के चलते यहाँ जा रहे, नहीं तो इस क्षेत्र में रौनक देखने लायक रहती थी। कौन गांव के रहने वाले हो? लोहारी डी। अच्छा, आप इतना बड़ी जंगल में कैसे, कब से आए हो? हमारे को 50-70 साल हो गए। अच्छा, हल्का उम्र के आए हैं। अच्छा, तो आप माता जी की यहाँ सेवा कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं माता जी के, भगवती का, भगवान का। और क्या बताना चाहते हो? हमने गंगा से पार होके आए हैं बचपन से। जंगल के अंदरों में श्री रामचंद्र का प्रकाश हुआ, शंकर जी देवी जी का। हम गढ़ी आश्रम आए, बंजर से, नाला से, पूरा से, वो मालिक जी नका कहने। अच्छा, कितने साल हो गए आपको आए? हाँ, यहाँ 70 साल हो गए। अच्छा, 70 साल से आप सेवा कर रहे हैं? हाँ। इस साल कितना कलश जले हैं? 20-22 टके, ज़्यादा नहीं बोए ना, अभी कोरोना में हम अच्छा, हैं।
भीड़ लग जाएगा तो कौन सेवा करेगा। अच्छा, कोरोना नहीं रहता तो कितना कलश जल जाता है? 100 कलश जलत रही थी। तो और कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, हम इसके लिए हमारे मंगल, हम जो आते हैं दुख वाले कुछ अपने पुकार करते हैं तो उसकी सहारा करता है। ये आश्रम हमारे पुराना आश्रम है, अच्छा, गढ़ी बाबा का आश्रम। इसके ज्ञान में सुफल होता है, प्राइवेट आश्रम है। अच्छा, और कुछ बोलना चाहते हर मंगल के हम उसके नामों से यहाँ प्रकाश करते हैं। हर मंगल इसके त्योहार रहते हैं, उपवास रहते हैं, जनता का सेवा करते हैं, धर्म प्रचार का। अच्छा, हाँ, चलो ठीक। सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र में दिनांक 16 अप्रैल 2021 को मध्यरात्रि ग्राम बांकी निवासी संतोष जंगेला नामक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसका शव घटना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर चकरघटा घाट वेनगंगा नदी के पास स्थित टैंक में शव को फेंक दिया था, जिसकी 24 घंटे के भीतर बंडोल पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल मृतक की पत्नी, नाबालिग पुत्री व एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मित्रपुरा में कोरोना काल में जहां एक और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं लोग इसके प्रति लापरवाह भी होते जा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस ने अब सख्त रवैया अपना लिया है। कस्बे के समीप उप तहसील मुख्यालय मित्रपुरा पर स्थित पुलिस चौकी के सामने बोली थानाधिकारी श्री किशन मीना ने नाकाबंदी कर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वाले के चालान काटे। वहीं कई लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी देते हुए सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश दिए। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार आज संपूर्ण जिले में सभी जगह नाकाबंदी की जा रही है जी। इस नाकाबंदी का मेन उद्देश्य है कि आवागमन करने वाले साधनों, मोटरसाइकिल पर चलने वाले ड्राइवर है, उनके साथ में दूसरा खेपा के बैठ के आता है और जिले में जा रहा है, आवागमन के हो रहा है, इन जो मास्क लगाकर नहीं जाते इनको हम रोक करके समझाइश की जा रही है। मास्क के और सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ठीक है सर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। जिले में वर्तमान में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण रायसेन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कल दिनांक 21 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से लेकर 30 अप्रैल 2021 की रात्रि 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कल से संपूर्ण जिले में नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू हम लगा रहे हैं और इसका बहुत सख्ती से पालन कराएंगे। जो लोग पालन नहीं करेंगे उनको हम खुली जेलों में बंद करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करेंगे और बहुत सख्ती से हम इसका पालन कराएंगे। और ये कर्फ्यू कल से चालू रहेगा। रायसेन जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी जगह और 30 तारीख तक रात्रि 10 बजे तक रहेगा। और जिसने भी इसका उल्लंघन किया उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और उनके खिलाफ में अर्थदंड भी अधिरोपित किया जाएगा। उनकी गाड़ियां जब्त की जाएंगी और आवश्यकता पड़ी तो हम जेल भेजने की कार्रवाई भी करेंगे। ब्लॉक स्तर और जो कस्बे हैं और जिला मुख्यालय को भी सभी छोटे गांव, बड़े गांव जितने भी हैं सब जगह टोटल लॉकडाउन रहेगा। सीमाएं भी सील कर रहे हैं। हम अपने जिले की सीमाएं सील कर रहे हैं, नगरों की सीमाएं भी हम सील कर रहे हैं और जिसमें शासन ने छूट दी हुई है जिन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए बहुत सीमित मात्रा में हम छूट देंगे। सर सब सुविधाएं के तौर पे क्या कितने घंटे के लिए सुविधा कौन सी चीज़ की मिल सकती है? देखिए, हम फल और सब्जी जो शासन ने अनुमति दी है उसकी सुविधा देंगे, कुछ समय के लिए हम किराने की भी देंगे, लेकिन बहुत कम समय में और सीमित मात्रा में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए देंगे। कहीं पर भी हम भीड़ इकट्ठा होने नहीं देंगे। मोटे तौर पे संपूर्ण लॉकडाउन 30 तारीख संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मेरा रायसेन जिले के लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके कोरोना की यदि चेन तोड़ना है तो हमें इसमें सबको सहयोग करना होगा।
बलरामपुर जिले के ब्लॉक वाटफनगर की ग्राम पंचायत भगवानपुर के आश्रित ग्राम जुगनी कोडाकू पारा देश आजाद होने के बाद भी आजादी से पहले बसे कोडाकू के पुत्रों और नाथियों को शुद्ध जल पीने को नसीब नहीं हो पा रहा है। अभी भी लगभग 15 घरों में बसे कोडाकू नाला में गड्ढा खोदकर लोग प्यास बुझाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गंदे पानी पीकर बरसात के दिनों में बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए सही ढंग से रास्ता भी नहीं है। जंगली जड़ी बूटी खाकर बीमारी को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। अभी तो बीमारी के साथ साथ महामारी कोरोना फैल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में पानी के लिए तरसना पड़ता है। गंदे पानी पीकर प्यास बुझाई जाती है। गर्मी के दिनों में भी नाला सूख जाने पर दर दर भटकना पड़ता है। पार्वती के पार्वती के यहाँ ग्राम पंचायत भगवानपुर की सरपंच। हाँ, सरपंच हूँ। आपके ग्राम पंचायत में हमने आया था हाँ। तो देखा कि महिलाओं द्वारा नाला का पानी पिया जा रहा है ढोड़ी बना के। इस पर आपके द्वारा कहाँ कहाँ आवेदन दिया गया है? अरे कई बार आवेदन तो लगाए थे पर नहीं आया था। कहाँ कहाँ सहयोग पास आवेदन दिया गया है? हाँ। और पंचायत द्वारा प्रतिवेदन भी दिया गया होगा। अभी तक उच्च अधिकारी द्वारा कोई सुनाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं किया गया है। नहीं। कितने घर हैं वहाँ? 15-20 घर हैं। 15-20 घर। हाँ। कितना जनसंख्या होगा? हाँ, 200। ठीक है। क्या नाम है आपका? अंतोनी डुमरी। क्या समस्या है आप लोगों को? इधर दो समस्याएं बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और नदी नाला का पीते हैं। बरसात में हम लोग को पीने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। तो बरसात में पानी कहाँ से पीते हैं? अब देखिए, पानी तो यहाँ पानी भर जाता है बरसात में, तो कहीं बगल से ले लेते हैं नदी किनारे से। उज्जैन मध्य प्रदेश सरकार मौत का आंकड़ा छुपाने में लगी हुई है। पर्याप्त ऑक्सीजन बताने पर भी ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान ने कहा, मध्य प्रदेश की सरकार संकट के समय में पूरी तरह विफल रही। आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि आपके आंकड़े और जमीनी हकीकत भिन्न है, अतः मध्य प्रदेश के समस्त अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जाए, रेमडेसिविर की उपलब्धता बढ़ाई जाए। और उनकी प्राथमिक मांग यह है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी बंद करते हुए बीपीएल कार्ड धारकों को, गरीबों को इंजेक्शन मुफ्त में दिए जाएं। एक संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं। आज की पत्रकार वार्ता मैंने ली है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको आगे आकर काम करना पड़ेगा। फ्रंटलाइन वॉरियर्स जितने भी हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी, मैं उन सभी को सलाम देना चाहती हूं। और मैं ये कहना चाहती हूं कि सरकार और प्रशासन कोरोना पीड़ित जिनकी मृत्यु हो रही है तुरंत आपदा समिति की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जाए, ये मेरी पहली मांग है। दूसरी मांग मेरी ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी मार्केट में है। कालाबाजारी के तहत 20,000 से 45,000 में जो इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, गरीबों को और बीपीएल कार्डधारियों को वो इंजेक्शन मुफ्त में दिए जाएं, ये मेरी दूसरी मांग है। और तीसरी मांग मेरी ये है कि मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। कल उज्जैन में 70 लोगों की जो अर्थी है और शमशान में जिनका अंतिम संस्कार किया गया है और प्रशासन ने 4 के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। तो जो लोग जिनकी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है उन्हें सस्पेक्टेड बता के उनके पार्थिव शरीर को परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा है। तो जो कोरोना पॉजिटिव होकर नहीं उनकी मृत्यु हुई है तो उनके जो पार्थिव शरीर हैं उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाए। तो जो मृत्यु का आंकड़ा है वो साफ और स्पष्ट रखा जाए। ऑक्सीजन की कमी है, बिस्तरों की कमी है। आज एक बेटे की खबर आई है कि माँ को पहले पॉजिटिव बताया गया, बाद में उसको निगेटिव बता दिया गया। तो मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन, बिस्तर और रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता निश्चित की जाए, गरीबों को मुफ्त में दी जाए और मुआवजा तुरंत दिया जाए। नारायणपुर के मदनाडीह में पेड़ से लटका युवक का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के मदनाडीह पलाश की झाड़ियों में मंगलवार को एक युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिस पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान मदनाडीह निवासी मुस्तकीम अंसारी के पुत्र अब्दुल वाहिद अंसारी 27 वर्षीय के रूप में हुई है।
एक व्यक्ति, एक युवक अब्दुल वाहिद विगत 2-3 दिनों पहले एक महिला के साथ यहाँ से चले गए थे, जबकि बाल बच्चेदार आदमी हैं। उन पर एक 366 अपहरण का केस हुआ था। आज दोपहर में सूचना मिली कि उनकी लाश यहाँ पर पलाश के पेड़ से झूल रही है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए और बाकायदा उसके विधिवत जो पंचनामा वगैरह बना करके हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा कि ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या है, उसके अनुसार फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटना के बारे में तो पहले मटरू का लड़की ये लेके गया था, भाग गया था। उसके बाद विधायक के पास दोनों पार्टी माने केस हो गया। पहले मटरू थाना में केस किया, उसके बाद दोनों पार्टी विधायक के पास पहुंचा। विधायक के पास पहुंचने के बाद विधायक बोला कि लड़का को फ़ोन किया, बोला मेरा पास दोनों आ जाइए, मेरा दोस्त का बेटी तुम काहे लेके भाग गया। तो लड़का बोला कि लड़की आने नहीं खोज रहा है। तो लड़की को भी फ़ोन दिया, तो लड़की बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम इसको लेके आए, ये हमको नहीं लेके आया। मतलब लड़का फ़ोन से हम लोग को बताया था। उसके बाद उसका लड़का का पिताजी जो है वो बोला अपना लड़का को जो हम लोग के ऊपर केस हो गया अपहरण का, तुम जल्दी विधायक के पास पहुँचिए, नहीं तो हम लोग को भी जेल जाना पड़ेगा। तो फिर विधायक के पास लड़का और लड़की दोनों पहुँचा। उसके बाद किया वहाँ फैसला, और हम लोग वहाँ नहीं थे। उसके बाद कल विधायक लड़की का घर विधायक को पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद लड़का अपना घर नहीं पहुँचा। उसके बाद आज विधायक फ़ोन कर रहा है लड़का के बाप के पास, जो लड़की का माँ और बाप मेरा पास आया है, आपका लड़का देखिए कहीं फांसी लगा के मर गया। तो वही हम लोग जब सुने जैसे ऐसे घटना हुआ है, तब एगो लड़का बगाली लड़का बोला कि बाइक हम उसको वहाँ देखें। तो फिर हम लोग जब बाइक के पास आए तो देख रहे हैं यहाँ टंगा हुआ है लाश। क्या है पूरा? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी है। मेरा लड़का अब्दुल वाहिद अंसारी, ये वो हमारा का गांव से वो लड़की दोनों प्रेम कर करके चल गया था। तो उसी में केस किया लड़की का बाप। तो फिर हमको थाना से बोला और विधायक भी बोला 2-3 बार जी मुस्लिम जी बुला लीजिए और उन लोग को कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए। बोले ठीक है सर। तो फिर हम बुलाएँ और कल मधुपुर में विधायक का डेरा में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। वहाँ पूर्व MP साहब फुरकान अंसारी विधायक थे। जब हो गया वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कराने के बाद घर आ गया लड़का। मेरा घर डायरेक्ट में आया, चंगारी आ गया और हम पीछे से आ रहे थे। धूप बहुत था, कम से कम 3 बजे। तो आते आते एक बार लड़की का बाप हमको फ़ोन किया, मटरू, जो तुम्हारा लड़का कितना बढ़ गया जी, उसको हम सिखा देंगे। फिर बोले नहीं मोटू उस तरह नहीं करना, हम माफ़ी तुमसे मांगते हैं। फिर आते आते देखते हैं विधायक फ़ोन किया, जो मुस्लिम जी लड़का को बोल दीजिए, थाना वाला नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मान रहा है, लड़का को बोल दीजिए घर में नहीं रहेगा, कहीं बाहर चल जाएगा। बोले ठीक है सर। फिर हम लड़का को फिर हम बोले जो इस तरह का बोला। लड़का बोला जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ फिर घर में नहीं रहने बोल रहे हैं। बोला नहीं बेटा बोल रहा है जो नहीं माना इसलिए हट गया। फिर लड़का कुछ देर बाद फिर लड़का फिर बोला जो हम विधायक हमको भी बोला जो नहीं रहिए, थाना वाला मान नहीं रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह का बड़ा फैसला आया है। उज्जैन में कल से टोटल लॉकडाउन किया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। विवाह समारोह के आयोजन भी 30 अप्रैल तक नहीं होंगे। 30 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन का समय बढ़ाने की संभावना है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने 21 अप्रैल 2021 से बुधवार से टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके अलावा विवाह समारोह और अन्य मांगलिक कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। संक्रमण के दर में जो वृद्धि हो रही थी उसमें निश्चित रूप से थोड़ी कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी वृद्धि की दर बहुत अधिक है और इसको रोकने की बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना, इसको रोकने के लिए करना शेष है। उसी के अनुक्रम में उसी को दृष्टिगत रखते हुए कल से 30 तारीख तक पूरे उज्जैन ज़िले में, न केवल उज्जैन शहर में बल्कि पूरे उज्जैन ज़िले में पूरी तरीके से लॉकडाउन की शुरुआत करी जा रही है। और ये लॉकडाउन जो है इसको मैं जनता कर्फ्यू, जैसा सीएम साहब बोलते हैं, जनता कर्फ्यू को नाम दूंगा, क्योंकि ये डिमांड हमारी जनता की तरफ से ही आ रही है, चाहे मीडिया के लोग हों, स्वयंसेवी संगठन के लोग हों और दूसरे ग्रुप्स हों, सभी के द्वारा ये डिमांड आ रही थी कि उज्जैन की जो स्थिति बनी हुई है उसमें बहुत आवश्यकता है पूरी तरीके से चीज़ों को बंद करने की। अतः कल से उज्जैन में जो जनता कर्फ्यू है उसकी शुरुआत करी जा रही है। इसमें पूरे में केवल और केवल 2-3 चीज़ें हैं। इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलती रहेंगी,
इसके अलावा जो राशन, सरकारी राशन की दुकानें हैं, पीडीएस की दुकानें हैं, वो चलती रहेंगी और उनको यूज़ कर लिया जाए, इसीलिए आटा चक्कियों को भी हम लोग थोड़े समय के लिए जो है वो दे देंगे, परमिशन दे देंगे। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर चलते रहेंगे। इसके अलावा जितनी भी प्रकार की गतिविधियाँ हैं वो सारी की सारी बंद रहेंगी। अभी कल से किराना की दुकान और सब्जी की बिक्री जो है वो भी हम लोग 1-2 दिन पूरी तरीके से बंद करके रखेंगे। कल तक हम लोग कोई होम डिलीवरी का, किराना और सब्जी की होम डिलीवरी का कुछ एक रास्ता निकाल लेंगे, जिसको हम लोग आगे परसों से शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब्जी के ठेले, सब्जी की मंडियां और साथ में जो किराना दुकानें हैं वो भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। इनकी होम डिलीवरी 2-3 दिनों में हम लोग 1-2 दिनों में शुरू कर देंगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। जो सार्वजनिक परिवहन के जितने भी साधन हैं वो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 30 तारीख तक हम लोग अगर सख्ती से इस चीज़ का पालन कर लेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण की चेन भी ब्रेक हो जाएगी, हॉस्पिटल के बेड्स भी खाली हो जाएंगे और ये जो कोरोना की महामारी से जो उज्जैन संघर्ष कर रहा है, इस पर बहुत बड़ी जीत हमारे द्वारा हासिल कर ली जाएगी। हाँ, इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं जो शादी विवाह और इस प्रकार के समारोह हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित किए जाते हैं और मैं सभी से अपील भी करता हूं कृपया इसको पोस्टपोन कर लें, क्योंकि न केवल शहर के हित में बल्कि उनके परिवार के हित में भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम लोग हर 5वें-6ठे व्यक्ति में एक व्यक्ति पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से हर शादी जो है वो 8-10 लोगों को संक्रमण निश्चित रूप से करके जाएगी, इसीलिए कृपया उसको पोस्टपोन करें। और इसके साथ साथ दूध एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो दूध की दुकानों को भी हम लोग सुबह का एक समय निश्चित करके खोलने का रखेंगे, जिससे कि अगर उसके सेवन से लोगों को वंचित न किया जाए। बाकी सारी चीज़ों में प्रतिबंध रहेगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।